देखो कल अपन बात कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे थे, है ना। फिर द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप है वो क्या होता है, इस टाइप का जो समीकरण है उसको अपन कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। अक्ष का ऐसा मान जो इसको संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, इसका मूल कहलाता है। अगर मूल ज्ञात करने तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने तो कैसे ज्ञात करते हैं, या तो अपन क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, है ना, या अपन श्रीधराचार्य सूत्र से इसका मान निकालेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, अक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है 2a होता है। ये फॉर्मूला होता है। पूर्ण वर्ग विधि से कल अपन इसका प्रूफ किया था, देखो, है ना। अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसके रूट किस टाइप के होंगे, विपरीत में होंगे अप्रीम में होंगे, तो उसके लिए वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी डिपेंड करेगा। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग है तब तो इसके रूट कैसे आएंगे, तब तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, परिमेय व असमान होंगे। देखो तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे इसका मान 16 आ गया तो 16 आ गया तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा तब इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, परिमेय आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर अपूर्ण वर्ग है तब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तब इसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। भाई यहाँ पे जैसे अंडर रूट के अंदर मान लो 7 आ गया, अंडर रूट के अंदर 5 आ गया, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, पूर्ण वर्ग है, तब तो इसके जो मूल होते हैं वो परिमेय होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन अपूर्ण वर्ग है, तब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तब यहां से x बराबर कितना आएगा, देखो माइनस बी अपॉन 2a। और द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके दो रूट होने चाहिए, है ना। अब दोनों ही रूट क्या होंगे, फिर समान होंगे। देखो तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तब इसके दोनों रूट क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर लेस देन 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 का मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। देखिए क्योंकि उसका स्क्वायर करने पर भी क्या आती है, नेगेटिव संख्या आती है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है तब वो क्या कहलाएंगे, इसके रूट काल्पनिक कहलाएंगे, है ना। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि द्विघात समीकरण है उसकी गुणांकों में और मूल्यों में क्या संबंध होता है। देखो तो अगर इसके रूट अपन मान लें अल्फा और बीटा मान लें, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, यानी सम ऑफ रूट यानी मूल्यों का जो योग है वो तो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे मूल्यों का जो गुणफल है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ऐसे मूल्यों का जो अंतर है वो किसके बराबर होता है, कल अपने प्रूव करके देखा था इसको, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है, ए होता है। ये होता है। अगर अपने को समीकरण दे रखा है तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो मूल ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही अगर अपने को मूल दिए हुए हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, वापिस समीकरण लिख सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। सीधी सी बात है, जैसे ये समीकरण दे रखा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। इसको अगर अपने को अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ए का भाग दे दो यहाँ पर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस आ जाएगा सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो अब b अपॉन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर अपन देखें तो b अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही c अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो एक सूत्र अपन यहाँ पे देख सकते हैं, देखो अगर रूट अपने को दिए हुए हैं तो समीकरण अगर ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। फिर अपन कल बात कर रहे थे कि जैसे मान लो ये काल्पनिक मूल है वो क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे किसी समीकरण का अगर एक रूट मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। ऐसे यानी अपरिमेय मूल और जो काल्पनिक मूल है वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, युग्म की फॉर्म में होते हैं। जैसे एक रूट अगर मान लो अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो यहां तक अपन ने कल पढ़ा था ना, उसके आगे अपन बात कर रहे हैं। देखो जैसे नॉर्मल अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो वह द्विघात समीकरण लिखना है। क्वेश्चन देखो वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 + 3 आयोटा है। वह द्विघात समीकरण पूछा गया जिसका एक रूट क्या है, 2 + 3 आयोटा है। देखो
करके देखो एक बार अपनी कॉपी के अंदर देखें। वह द्विघात समीकरण पूछा गया है जिसका एक रूट 2+3 आयोटा है। बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, देखो एक मूल अपने को दे रखा है 2+3 आयोटा दे रखा है। एक मूल क्या दे रखा है 2+3 आयोटा। तो दूसरा रूट कितना आ जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा 2-3 आयोटा, ये हो जाएगा। एक रूट है 2+3 आयोटा, तो दूसरा हो जाएगा 2-3 आयोटा। अब समीकरण अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग होता है, तो दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 4, प्लस मूलों का गुणनफल होता है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4+9 आ जाएगा ना। देखो a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे, a² माइनस b² आएगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा। तो यहां अपन देख सकते हैं, यानी वह द्विघात समीकरण जिसका एक रूट ये दिया हुआ है, उस समीकरण को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ साथ लिख लेना भाई एक बार आप लोग। एक बार कुछ नॉर्मल क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल अपने को दे रखा है 2+√3 दे रखा है। वह द्विघात समीकरण जिसका एक रूट 2+√3 है। कर सकते हैं ना आसानी से भाई। एक रूट अपने को दे रखा है 2+√3 दे रखा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2-√3 हो जाएगा। एक मूल अपने को दे रखा है 2+√3, तो दूसरा हो जाएगा कितना 2-√3। अब समीकरण अपन लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट मूलों का योग प्लस आ जाएगा मूलों का गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। फिर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो या इसी बात को इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो समीकरण x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 का एक मूल 1 - आयोटा है, तब अपने को ab का मान पूछा गया है। ab का मान पूछा गया है। दो तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो देखो वो समीकरण अपन ज्ञात कर लेंगे जिसका मूल 1 - आयोटा, देखो फिर दोनों की तुलना करके अपन कर सकते हैं। सही है बात भी। एक तरीका तो ये हो गया कि वो समीकरण ज्ञात कर लो जिसकी रूट 1 - आयोटा है, दूसरा रूट 1 + आयोटा हो जाएगा, फिर समीकरण आएगा, दोनों की तुलना कर लेंगे। दूसरा तरीका ये कि इसकी मूलों का योग कर लो। देखो इस तरीके से अपने को कर सकते हैं। एक मूल अपने को दे रखा है कितना, देखो एक मूल दे रखा है 1 - आयोटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा 1 + आयोटा। अब अगर अपन मूलों का योग करें तो कितना आएगा, देखो सम ऑफ रूट मूलों का योग, क्या फॉर्मूला होता है -x का गुणक अपॉन में x² का गुणक, ये होता है। और वैसे अगर अपन देखें तो मूलों का योग कितना आएगा 2 आएगा। देखो इधर अगर अपन देखें तो a बराबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है कि बात। देखो देखिए ऐसे अगर अपन मूलों का गुणा करें तो कितना आएगा, देखो मूलों का गुणनफल कितना आएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। देखो अब यहां से अगर वैसे अपन गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो तो यहां से b बराबर कितना आ रहा है 2, अपने को पूछा गया था ab का मान पूछा गया था। देखो तो ab बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस समीकरण का एक मूल अपने को 1 - आयोटा दे रखा था, तो दूसरा मूल अपन ने लिख लिया, फिर मूलों का योग किया। देखो मूलों का योग अपन ने देखा है, मूलों का गुणा देखा है, जिससे अपने पास a और b का मान आ जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो
क्वेश्चन ये देखो, ये दी साइन थीटा कोस थीटा, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 की मूल है। साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, देखो यही है बस। तब अपने को पूछा गया कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0 दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 0 दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0 दे रखा है। देखो देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक तो जब भी अपने को मूल दिए हुई हो ना, तो सबसे पहले उनका योग और गुणा कर लिया करो, फिर उससे आगे अपन देखेंगे कि अपने को क्या प्रूव करना है, क्या अपने को यहाँ पूछा गया। देखो सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपने को इधर रखा है कि साइन थीटा और कोस थीटा इस समीकरण के मूल है, तो सबसे पहले अपन मूलों का योग कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। एक बार इनका गुणा कर लेंगे, देखो गुणा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो बराबर आ जाएगा कितना, सी अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब यहां अपने को देखो जो पूछा गया है उसमें कहीं भी साइन थीटा और कोस थीटा नहीं आ रहे हैं। देखो यानी एबीसी के बीच में अपने को एक संबंध निकालना है, तो साइन थीटा और कोस थीटा को अपन कैसे विलोप कर सकते हैं। देखो देखिए, जब भी साइन थीटा और कोस थीटा होना तो स्क्वायर करने से इनका विलोप होता है। देखो क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग कर दो। देखो समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर आएगा, इधर आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अपन 1 लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, बराबर आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। देखो अब इस पूरे को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो थर्ड ऑप्शन है वो सही रहेगा। देखो ये बात ठीक है भाई। सबसे पहले अपने को इधर देखा था कि साइन थीटा और कोस थीटा इस समीकरण के मूल है, तो अपने मूलों का योग कर लिया, गुणा कर लिया। अब साइन थीटा और कोस थीटा का विलोप करना है अपने को बस। तो साइन थीटा और कोस थीटा का विलोप करने के लिए अपने समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा आया था, साइन थीटा कोस थीटा की जगह अपने मान रखा। तो एबीसी में एक संबंध आ गया अपने पास। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एक, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, और संबंध 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 16 को संतुष्ट करते हैं, तब अपने को यहां पर a का मान पूछा गया है। a का मान यहां पे पूछा गया है। तब a का मान अपने को यहां पे पूछा गया है। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखें
जब भी रूट दिए हुए हो सबसे पहले जब भी रूट दिए हुए ना सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, मूलों का योग और गुणा निकालो। देखो अपने को ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी 6 हो जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, मूलों का गुणा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो तीसरा समीकरण अपने को दे रखा है, साथ में एक अल्फा और बीटा में ये संबंध भी अपने को दिया हुआ है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 16 दे रखा है। बताओ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान सी बात है, अपने को ए का मान यहाँ पूछा गया। देखो तो ए का मान निकालने के लिए अपने को अल्फा और बीटा पता होना चाहिए, और अल्फा और बीटा किससे निकालेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 और 3 से निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से अल्फा और बीटा का मान निकाल लो, वो समीकरण नंबर 2 में रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 को अपन 2 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं, समीकरण नंबर 1 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं और इसमें से थर्ड को घटा रहा हूं। तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा उधर, तो इधर आ जाएगा -4, ये आएगा ना। अल्फा बराबर 4 आ गया, अल्फा बराबर 4 अगर अपन रखेंगे तो बीटा बराबर 2 आ जाएगा। तब अपन देखें तो सेकंड से कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 2 से ए बराबर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल दे रखे हैं, साथ में अपने को एक संबंध दे रखा है, तब अपने को ए का मान यहां पूछा गया था। लिख रहे हो सारे साथ साथ, क्वेश्चन ये दे रखा है, ये दी पी क्यू बिलोंग्स टू दे रखा है 1 2 3 4, तथा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की वास्तविक व असमान हल है। तब ऐसे समीकरणों की संख्या पूछी गई है, ऐसे समीकरणों की संख्या पूछी गई है। पी और क्यू का मान तो अपने को देखो वहां से लेना है ना, और इस समीकरण की वास्तविक व असमान हल आने चाहिए। तो ऐसे अपन कितने समीकरण बना सकते हैं, देखो पी और क्यू का मान वहां से लेना है और इस समीकरण के वास्तविक व असमान हल आने चाहिए। तो ऐसे कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए सुनेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपने को एक समीकरण दे रखा है। अब इसके वास्तविक व असमान हल कब होंगे, क्या कंडीशन होती है वास्तविक व असमान हल के लिए, वास्तविक व असमान हल की कंडीशन है वो मैं लिख रहा हूं। देखो वास्तविक व असमान हल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब कई बार यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि वास्तविक हल, अगर केवल वास्तविक नाम लिखा हुआ होता ना तब अपन यहां पे लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वास्तविक में दोनों आ जाते समान और असमान। बात समझ रहे हो क्या। देखो वास्तविक में क्या आ जाते, समान और असमान दोनों आ जाते। यहां अपन बात कर रहे हैं वास्तविक व असमान हलों की बात कर रहे हैं। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो बी का मान तो कितना हो गया, देखो क्यू -4, a का मान p हो गया, c का मान 1 हो गया, ये आ गया। देखो यहां से क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 4p से, ये अपने पास प्रतिबंध आ गया। देखो ये कंडीशन आ गई। अब p और q के ऐसे मान लो जो इसको संतुष्ट करें, p और q के ऐसे मान लेंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। बात समझ रहे हो क्या। देखो ये ठीक लिखा है मैंने यहां तक, p बराबर ले लिया, सबसे पहले मैंने 1 ले लिया। देखो p बराबर 1 लेंगे तो q स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन 4, ये आएगा। देखो अब q के ऐसे मान देखो जिनके लिए स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो जाए, तो क्या क्या मान ले सकते हैं अपन। देखो q बराबर अपन क्या क्या ले सकते हैं,
क्यू बराबर अगर मैं 1 लूंगा तो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 4 नहीं होगा, क्यू बराबर 2 लेंगे तो भी नहीं होगा, 3 लेंगे तब होगा, तो क्यू बराबर अपन 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। बिल्कुल समझ रहे हो क्या बात? P बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो P बराबर 2 लेने पे क्या आएगा, क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन आएगा किससे, 8 से। देखो ये आएगा। देखो अब Q का मान क्या लें कि स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 8 हो जाए। Q बराबर अपन ले सकते हैं 3 और 4, 3 और 4 ले सकते हैं। फिर P बराबर अपन ले रहे हैं देखो 3, P बराबर अगर अपन 3 लेंगे तो Q स्क्वायर है वो ग्रेटर देन आएगा किससे, 12 से। 12 आएगा। बात समझ रहे हो क्या? देखो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 12 आएगा तो क्यू का अपन यहाँ पे क्या मान रखें कि ग्रेटर देन 12 बन जाए, 4, क्यू बराबर 4 रख सकते हैं। देखो फिर P बराबर अपन ले रहे हैं 4 ले रहे हैं। देखो P बराबर अगर अपन 4 लेंगे तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन आएगा किससे, 16 से। तो क्यू का मान अपन क्या लें कि ग्रेटर देन 16 हो जाए, मान यहां से लेने अपने को, P और Q के मान यहां से लेने। देखो तो कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं, तो कितने समीकरण बन जाएंगे भाई, यहां से 2 मान तो अपने को यहां से मिल रहे हैं। अगर अपन P बराबर 1 ले लें और Q बराबर 3 और 4 ले लें तो 2 समीकरण आ जाएंगे अपने पास। 2 समीकरण तो यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए, 2 एक यहां से आ गया। देखो तो टोटल समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 समीकरण हो जाएंगे। देखो तो समीकरणों की संख्या अपने को यहाँ पे पूछी गई थी, दोबारा मैं बता रहा हूँ। देखो समीकरणों की संख्या अपने को यहाँ पे पूछी गई थी। तो समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, दोबारा अपन इसको समझते हैं। देखो ये दे रखा था पी क्यू बिलोंग्स टू, ये दे रखा था यानी पी और क्यू के मान यहां से लेने और अपने को ऐसा समीकरण बनाना है कि उसकी वास्तविक व असमान अलाएं। तो ऐसे अपन कितने समीकरण बना सकते हैं। देखो तो सबसे पहली बात तो अपने को ये समीकरण दे रखा था वास्तविक व असमान अल की ये कंडीशन होगी। देखो अगर यहाँ पे केवल वास्तविक लिखा हुआ होता ना तो यहाँ अपन बराबर भी ले लेते, क्योंकि वास्तविक का मतलब समान और असमान दोनों आ जाते उसके अंदर। वास्तविक व असमान अल की अपन बात कर रहे थे। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, फिर ये सारे मान रखे अपन। तो अपने पास कंडीशन आ गई क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 4p। तो क्यू और पी के ऐसे मान लेने जो इसको संतुष्ट करे। तो सबसे पहले अपन पी के मान रखते गए, क्यू के मान अपने पास आते गए। नहीं तो इतने समीकरण अपन बना सकते हैं, यानी 5 समीकरण बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। देखो थोड़ा सा लिख लेना भी, साथ साथ लिख लो आप लोग। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन और है, देखो एक करके देखो, देखें आप लोग। ये दे रखा है यदि ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4, तब ऐसे समीकरणों की संख्या, ऐसे समीकरणों की संख्या ऐसे समीकरणों की संख्या ताकि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के काल्पनिक हल हो, के काल्पनिक हल हो। खुद करके देखो इस क्वेश्चन को। देखें सबसे पहले तो ये देखो कि इस समीकरण का क्या कंडीशन बनेगी, काल्पनिक हल के लिए क्या कंडीशन बनेगी वो देखो और फिर ही निकालो। देखो समीकरण अपने को दे रखा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो काल्पनिक मूल की अपन बात कर रहे हैं। देखो काल्पनिक मूल के लिए क्या कंडीशन होती है, काल्पनिक मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेस देन 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो b की जगह तो आ जाएगा b आ जाएगा, 4a की जगह a आ जाएगा, c की जगह 1 आ जाएगा। तो यहां से बी स्क्वायर लेस देन हो गया किससे, 4ac, ये हो गया।
ये आ गया। ए और बी के मान वहां से लेने हैं, तो ए बराबर अपन ले लेते हैं, सबसे पहले 1 ले लेते हैं। देख ए बराबर अपन ले रहे हैं, देखो 1, ए बराबर 1 लेने का मतलब बी स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन 4 हो गया। तो बी का मान क्या लें कि इसका स्क्वायर लेस देन 4 आए, क्या क्या ले सकते हैं, बी बराबर अपन 1 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, केवल 1 ही ले सकते हैं। देख बी बराबर अपन केवल 1 ले सकते हैं। देख ये ठीक है बात। फिर ए बराबर अपन ने ले लिया 2 ले लिया। देख ए बराबर अगर 2 लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा लेस देन 8 आएगा। देख ये आएगा। देख तो कितना बन जाएगा, बी बराबर अपन क्या क्या ले सकते हैं, बी बराबर अपन 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। देख ए बराबर अगर अपन 3 लेंगे तो क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर लेस देन आएगा 12, ये आएगा। देख तो बी के ऐसे मान लो ताकि स्क्वायर लेस देन 12 आए। देख तो क्या क्या ले सकते हैं, बी बराबर अपन 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 4 लेंगे तो फिर 16 बन जाएगा। ये ठीक है बात। फिर ए बराबर अगर अपन 4 लेते हैं तो बी स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन आ जाएगा किससे, 16 से। ये आ जाएगा। बोलो ठीक है कि बात। अब बी बराबर अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो बी बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते। अगर 4 लेंगे तो 16 बन जाएगा। देखो अब अगर अपन देखें तो समीकरणों की संख्या कितनी हो रही है, एक समीकरण ये बन जाएगा, 2 ये बन जाएंगे, 3 ये बन जाएंगे। देखो 3 3 6 2 8 1 9, टोटल 9 समीकरण अपन बना सकते हैं। तो ऐसे समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये हो जाएगी। ठीक है क्या ये बात। ए और बी के मान वहां से लेने थे और अपने को ऐसे समीकरण बनाने थे ताकि इनकी काल्पनिक हल हो। देख तो काल्पनिक मूल की जो कंडीशन होती है वो अपने लगा दी, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ए और बी को चूज किया। देख ए बराबर अगर 1 लेंगे तो कंडीशन आ रही बी स्क्वायर लेस देन 4। साथ साथ करके देखना है, बस जरूरी है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की। बाकी ये चीजें तो समझ में आ जाएंगी, वही नॉर्मल चीजें जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो। प्रैक्टिस करनी है इनकी। देख है ना, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्यों की संख्या पूछी गई है। वास्तविक मूल्यों की संख्या अपने को यहां पूछी गई है। इस समीकरण को सोल्व करना है, इसी से आएंगे वास्तविक मूल्य। भाई यहाँ पे वैसे कोई कंडीशन नहीं लगानी है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। इस समीकरण को हल करना है। एक तो देखो ये ध्यान रखना, देखो जब भी ऐसे समीकरण होना, हालांकि कम पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन, फिर भी 1 2 क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो जैसे ये लिख दिया मान लो, या मान लो ऐसा दे देंगे अपने को कोई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे दिया। देखो तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, उनको अपन कहते हैं एबीजी समीकरण, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। देखो और इनको सोल्व करने का ही तरीका है, 2 की पावर x को यहाँ पे एक बार y मान लो। देखो 2 की पावर x को अगर अपन y मानेंगे तो ये पूरा समीकरण अपने पास बीजीय समीकरण बन जाएगा, y की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और y की फॉर्म में चेंज होने के बाद में जैसे द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं वैसे अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करने के लिए चाहे इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व कर लो, e की पावर साइन x को y मान लो। एक बार e की पावर साइन x बराबर मान लेंगे, y मान लेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। देखो e की पावर साइन x को अपन ने मान लिया, y मान लिया। देखो ये ठीक है बात। अब बस इसको सोल्व कर लो। e की पावर साइन x बराबर अगर y है तो ये बन जाएगा y माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अपन लिख सकते हैं y माइनस 1 अपॉन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। देखो पूरे को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा इतना, ये बनेगा। देखो ये आ जाएगा। अब इस समीकरण को तो सोल्व कर ही सकते हैं अपन। भाई यहां से y का मान निकालना है आपको, यहां से y का मान निकालना है। देखो तो वैसे फैक्टर तो होंगे नहीं, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालो y का मान। श्रीधराचार्य सूत्र से y का मान निकालेंगे। देखो क्या फॉर्मूला होता है, y बराबर माइनस बी का मतलब 4 हो गया। देखो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो प्लस बन जाएगा ही।
तो यहां से आ जाएगा कितना 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है तो 16 आ जाएगा, देखो -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में हो जाएगा कितना 2a, ये हो जाएगा। यहां से y बराबर आ रहा है कितना 4 प्लस माइनस ये कितना बन रहा है अंडर रूट 20 बन जाएगा ना। अंडर रूट 20 को मतलब अपन लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5, नीचे भी 2 आ रहा है, देखो y का मान वापिस रख देंगे तो ये बनेगा e की पावर साइन x, y का मान अपने e की पावर साइन x रख दिया, इधर आ जाएगा कितना 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये आ जाएगा, देखो कितना मान आ गया। देखो अब थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो e की पावर x है ना वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। देखो e की पावर x का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो e की पावर x का मान है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, चरघातांकी फलन है, उसका मान कभी भी न तो 0 होता है न कभी नेगेटिव होता है। अगर मैं e की पावर x को अगर 0 ले लेता हूं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो अगर e की पावर x को अगर मैं 0 मान लेता हूं तो अब यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। इधर भी अपन log लेंगे तो यहां से देखो log e इसका मान तो 1 हो जाएगा, x बराबर आएगा log 0, और log 0 क्या होता है अपरिभाषित होता है। अपन ये बात जानते हैं, देखो log x का मान अपन तभी निकाल पाएंगे जब x का मान क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो अपन log 0 का मान निकाल सकते हैं, न अपन log -1 का मान निकाल सकते हैं। देखो ये बात जानते हो कि देखो log x है वो तभी परिभाषित होता है जब x ग्रेटर देन 0। देखो log 0 का मान भी अपन नहीं ज्ञात कर सकते, log -1 -2 इनके मान तो ज्ञात कर सकते हैं लेकिन मान क्या आते हैं काल्पनिक आते हैं। देखो तो log x है वो तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0। तो यहां अगर अपन e की पावर x को 0 ले लेते हैं तो देखो ये आ रहा है x बराबर log 0 आ रहा है। देखो तो e की पावर x का मान कभी भी 0 न तो 0 होगा न नेगेटिव होगा। देखो चरघातांकी फलन का मान हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। देखो तो यहां अगर अपन देखें, देखो अगर मैं -3 ले लेता हूं तो 2 माइनस अंडर रूट 5 का मान क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा भाई, अंडर रूट 5 है वो 2 से तो बड़ा ही है, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 का मान नेगेटिव आएगा, और e की पावर साइन x का मान नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए e की पावर साइन x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5 है वो तो क्या है असंभव है। तो यहां पे अपन ये बात इस तरीके से लिख देंगे, देखो e की पावर साइन x है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। देखो अतः e की पावर साइन x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5 है वो असंभव है, ये नहीं हो सकता भाई, ये असंभव है। e की पावर साइन x का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, देखो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां से क्या हो सकता है e की पावर साइन x बराबर कितना हो सकता है फिर 2 प्लस अंडर रूट 5 हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहां से x का मान निकालो, देखो अपने को x का मान निकालना है, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन दोनों तरफ log ले लेंगे इसमें, तो साइन x बराबर कितना आ जाएगा log 2 प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये ठीक है बात यहां तक। अब सुनेंगे, देखो ये बात आप जानते होंगे साइन x का जो मान होता है वो हमेशा किस किस के बीच में होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है। लेकिन अगर log 2 प्लस अंडर रूट 5 का मान देखें तो कितना आएगा, log 2 का मान कितना होता है, देखो log 2 का मान होता है 0.69 के आसपास होता है। देखो अगर log 3 का मान देखें तो log 3 का मान 1 से ज्यादा आता है, 1.3 या 1.03 के आसपास आता है। देखो log 4 का मान देखेंगे तो वो भी 1 से बड़ा आएगा, log 5 का मान देखेंगे तो वो भी 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखो साइन x बराबर ये आ रहा है 2 प्लस अंडर रूट 5 का मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 5 आ गया 2 के आसपास, यानी log 4 हो गया, और log 4 का मान अगर अपन देखिए तो ग्रेटर देन 1 आएगा। देखो ग्रेटर देन 1 आएगा, और ग्रेटर देन 1 आने का मतलब साइन x है वो क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया, तो जो कि असंभव है। देखो जो कि असंभव है भैया, x का यानी साइन x का जो मान होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, लेकिन यहां से अगर अपन देखें तो साइन x का जो मान आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 1 तो संभव ही नहीं हो सकता, देखो जो कि असंभव है। देखो जो कि असंभव है। अतः हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये थोड़ा लिख लेना यहाँ पे, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0, हलों की संख्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। साइड में लिख लेना, साइन x का मान है वो हमेशा 1 और -1 से लेके +1 तक होता है, ये होता है।
हालांकि कम पूछे जाते हैं ऐसे, एक दो क्वेश्चन अगर अपन देखें तो देखो e की पावर sin x दे रखा था, एबीजी समीकरण इनको अपन कहते हैं। वैसे अगर अपन पढ़े तो कॉलेज वाला जो सिलेबस है उसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन पढ़ेंगे, देखो संख्यात्मक विश्लेषण, और संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे न्यूटन रेफसन विधि होती है, द्विभाजन विधि होती है, मिथ्या स्थिति विधि होती है, उनसे बीजी और एबीजी समीकरणों को हल किया जाता है, मूल निकाले जाते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा था, थोड़ा सा अपन देख रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। देखो e की पावर sin x को अपने y माना है, फिर इसको सोल्व किया। अब यहाँ से सीधा सीधा मान आ जाता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो e की पावर sin x का मान क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। लेकिन e की पावर sin x का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चरघातांकी फलन का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब ये तो संभव था ही नहीं इसकी। फिर अपन ने इसको आगे सोल्व करके देखा तो sin x का मान इतना आ गया, देखो, और sin x का मान ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं आएगा। देखो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल P अनुपात Q में है। तब अपने को इसका मान पूछा गया है, अंडर रूट P अपॉन Q प्लस अंडर रूट Q अपॉन P प्लस अंडर रूट N अपॉन L का मान अपने को पूछा गया है। करके देखो, खुद करके देखो आप लोग, दोनों जगह n ही है उसमें, दोनों जगह n। खुद करके देखो, देखिए इस क्वेश्चन को। देखो अपने को क्या दे रखा है, इस समीकरण के जो मूल दे रखे हैं वो अपने को P अनुपात Q में दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो मूल क्या क्या आ जाएंगे बताओ, इसकी मूल मान लेंगे अपन P अल्फा और Q अल्फा, ये मान लेंगे, मूल मान लेंगे अपन P अल्फा और Q अल्फा। जब भी अपने पास मूल हो ना, सबसे पहले मूलों का योग कर दिया करो, गुणा कर दिया करो। तो सबसे पहले मूलों का योग अपन कर रहे हैं, देखो P अल्फा प्लस Q अल्फा, ये कर रहे हैं मूलों का योग। मूलों का योग कितना आएगा, माइनस एन अपॉन एल। इसको थोड़ा और सरल करें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा P प्लस Q अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस एन अपॉन एल। मूलों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, P अल्फा इंटू Q अल्फा बराबर हो जाएगा एन एल। देखो यानी पी क्यू अल्फा स्क्वायर बराबर आ रहा है एन अपॉन एल आ रहा है। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब अपने को इसी स्टेप का मान चाहिए, देखो इसी स्टेप का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस स्टेप को लेके चल रहे हैं, देखो अपन इस स्टेप को लेके चल रहे हैं। देखो सोल्व कर लो थोड़ा, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो भी और तो कोई तरीका है नहीं, यहां से P और Q के जो मान यहां से अपने को मिल रहे हैं वो अपन यहां पे रखेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन इतने इतने का एलसीएम लेंगे, देखो इतने इतने को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इतने इतने का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे तो आ जाएगा अंडर रूट पी क्यू और ऊपर कितना बन रहा है P प्लस, साथ में आ जाएगा अंडर रूट एन अपॉन एल आएगा। देखो ये आ जाएगा, मान रख दो, अब इसके अंदर सोल्व करो। देखिए पहले एक बार कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो कितना आ रहा है इसका मान, P प्लस क्यू का मान रख दो, P प्लस क्यू का मान यहां से रखेंगे, देखो तो आ जाएगा माइनस एन अपॉन एल अल्फा। अंडर रूट पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट पी क्यू का मान हो जाएगा अंडर रूट एन अपॉन एल 1 अपॉन अल्फा प्लस आ जाएगा अंडर रूट एन अपॉन एल, ये आएगा। इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा।
अंडर रूट पी क्यू है ना, अंडर रूट पी। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो ये एन अपॉन एल है और ये अंडर रूट एन अपॉन एल है, अंडर रूट से एक कैंसिल हो जाएगा तो एक अंडर रूट बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट एन अपॉन एल प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो आएगा। देखो अपने को यहाँ पे ये दे रखा था कि इस समीकरण के जो मूल है वो पी अनुपात क्यू में, तब अपने को इसका मान पूछा गया था। देखो पहले कुछ आसान क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, देखो एक बार थोड़ा सा रूटीन में आओगे इससे। देखो अगर मान लो अपने को ये कहा हुआ होता है कि मूल अल्फा बीटा है तो सीधा अपन क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां अपने को ये दे दिया कि मूल पी अनुपात क्यू में, तो मूल मान लिया अपने पी अल्फा और क्यू अल्फा। जब भी अपने पास मूल आ जाए ना, सबसे पहले योग और गुणा कर लेना उसका, फिर आगे देखना कि अपने को क्या प्रूव करना है। सबसे पहले मूलों का योग और गुणा करेंगे, फिर आगे अपने को देखेंगे क्या ज्ञात करना है। एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सारी करके देखो। देखिए ये दे रखा है कि यदि अल्फा बीटा, पहले कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं। देखो यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, इसका मान अपने को पूछा गया है। खुद करोगे इस क्वेश्चन को, आप लोग करके देखो एक बार। देखो देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपने को ये रहेगा कि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो सबसे पहला काम है अपने को सम ऑफ रूट निकालना और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, देखो सी अपॉन ए। बाकी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। अब अपने को इसी स्टेप का मान निकालना है। देखो तो इसको अपन लेके चल रहे हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी, और इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी लिख सकते हैं। इस स्टेप का मान निकालना है। वैसे इनको काम में लेके इस स्टेप का मान निकालना है। सामान्य जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका। देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो ये इधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो ऊपर तो बन रहा है। देखो ए वाली स्टेप है उसको अपन एक साथ रख लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी अल्फा आ रहा है, यहां से आ रहा है ए बी बीटा आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी अल्फा प्लस बीटा, प्लस कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। मान रख दो अब सारी। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, प्लस आ जाएगा 2b। ऐसे नीचे कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह कितना आएगा, सी अपॉन ए प्लस ए बी, प्लस ए बी साथ में कितना आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह है माइनस बी अपॉन ए, और प्लस आ जाएगा कितना बी स्क्वायर, ये आएगा। देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है तो ऊपर तो कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए सी बनेगा। देखो और ये बन रहा है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। देखो तो इसका उत्तर आ जाएगा बी अपॉन ए सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये तो आने चाहिए सबको। देखो स्पेशल क्वेश्चन है वो तो थोड़ा प्रैक्टिस करने भी आएगा, बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना था, अल्फा इंटू बीटा निकालना था, फिर इस स्टेप का मान पूछा गया था। देखो तो इसका थोड़ा सोल्व करके फिर मान रख दिया इसके अंदर, है ना। कुछ क्वेश्चन अपन एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल है,
तब अपने को मान पूछा गया इसका। सारे ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुद करके देखेंगे। टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा का मान अपने को पूछा गया है, इसका मान अपने को पूछा गया है। यह आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। देखो मूलों का योग और गुणा निकालो। सबसे पहले निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए होता है तो 5/6 हो जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? देखो सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6 हो गया। अब अपने को इसी स्टेप का मान पूछा गया। देखो तो अपन कोशिश यहां पर ये करेंगे कि ये स्टेप बन जाए। देखो अल्फा प्लस बीटा बन जाए यहां पर और अल्फा इंटू बीटा बन जाए। तो कैसे बना सकते हैं भाई? यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर बन जाता है तो ये मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा है। देखो और टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन होता है 1 माइनस ए बी। ये सूत्र होता है। देखो मान रख दो, बस मान रख देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो आ जाएगा 5/6, 1 माइनस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 1/6। ये आ जाएगा। पूरे को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर बन जाएगा कितना? 5/6 और नीचे भी 5/6। ये बनेगा। देखो ये स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगी। टेन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा? 5/4। उत्तर हो जाएगा 5/4। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा था, उसको अपने को यहां काम में लेना था। देखो उस स्टेप को अपने को यहां काम में लेना था। सही बात। जब भी अल्फा बीटा मूल दिए हुए ना तो सबसे पहले योग और गुणा कर लिया करो। सबसे पहले योग और गुणा करना है, फिर उसको यहां कैसे काम में ले सकते हैं वो अपने को देखना रहेगा। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है यदि ए बी सी, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब ax² माइनस 2bx प्लस सी बराबर 0 के मूल कैसे होंगे ये पूछा गया है। के मूल हैं। ऑप्शन अपने को दे रखा है। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, देखो बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 और सी अपॉन ए। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 और बी अपॉन ए। ये दे रखा है। पहली बात तो अपने को ये दे रखा है एबीसी समांतर श्रेणी में है। देखो क्या कंडीशन होती है अगर समांतर श्रेणी में हो तो? एबीसी अपने को दे रखे हैं समांतर श्रेणी में। देखो तो कंडीशन होती है 2b बराबर कितना होता है? a प्लस सी होता है। देखो अब इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं अपने को। कैसे करना चाहिए बताओ ये क्वेश्चन? देखो आप बताओ। देखिए भाई इस कंडीशन को काम में लेना है अपने को, इस कंडीशन को यहां काम में लेना है, फिर इसके मूल निकालने हैं। यही तो मतलब हुआ इस बात का। भाई यहां आपने को दे रखा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो सीधी सी बात है यहां से अपन जो कंडीशन आई है उसको अपन यहां काम में ले लेंगे, है ना। तो अब यहां पे देखो 2b की जगह रख दो a प्लस सी रख दो। तो ax² 2b की जगह रख देंगे a प्लस प्लस आ जाएगा c आ जाएगा। अब यहां से अक्स का मान निकालो, देखिए कितना आता है। यहां से अक्स का मान निकाल लो। ये बनना है ax² माइनस ax माइनस cx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? ax कॉमन ले सकते हैं।
यहां से माइनस सी कॉमन ले सकते हैं देखो, इन दोनों में से अपन ए एक्स कॉमन ले रहे थे, तो ये बन जाएगा x माइनस 1, यहां से माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा c अपॉन ए और 1, ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन ये दे रखा था यदि एबीसी समांतर श्रेणी में हो तब इस समीकरण के मूल क्या होंगे, तो कंडीशन होगी 2b बराबर a प्लस सी, वो अपने यहां पे रख दे, 2b की जगह अपने a प्लस सी रखा है, फिर इसको सोल्व किया। दो तीन क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, देख यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 है, तब अपने को दूसरा मूल पूछा गया है। दूसरा मूल अपने को पूछा गया है, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूं, लिख लिया सब लोगों ने। पहली बात तो अपने को क्या दे रखा है, एबीसी समांतर श्रेणी में है, देखो तो क्या मतलब हुआ एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या कंडीशन आएगी, है एबीसी समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या का दुगुना इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। या एक बार ऐसे रहने दो, ये लिख दिया अपन ने, देखो इसको ये रख दिया, देखो फिर अपने को एक कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो समीकरण है ना इसका एक मूल 2 है तो 2 क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, देखो है ना, समीकरण का मूल है वो अपने को 2 दे रखा है, देखो एबीसी की मान निकालने पड़ेंगे यहाँ पे अपने को, भाई यहाँ पे 2b बराबर a प्लस सी रखेंगे तो a और c में ही आएगा मान, अपने को वैसे इसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए तो वही अपने को सोल्व करना पड़ेगा, एबीसी की मान निकालने पड़ेंगे। देखो समीकरण का मूल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो समीकरण का मूल 2 है तो 2 इसको संतुष्ट करेगा, देखो तो x की जगह अपन इसमें 2 रख देंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देखो ये आएगा। अब समीकरण नंबर 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो समीकरण नंबर 1 को अपन लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और ये जो समीकरण है वो ये है ही 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, पहले अपने को एबीसी के मान निकालने पड़ेंगे, वो मान अपन यहां पे रखेंगे ना तब एक समीकरण बनेगा, फिर उसका अपन रूट निकाल के देखेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या, देखो वहां तो अपने को क्या था, इसमें सी में और ए में उत्तर बताना था, यहां अपने को एक रूट दे रखा है, फिर दूसरा रूट अपने को पूछा गया है, फिर एग्जैक्ट रूट कितना आएगा वो अपने को पूछा गया है। तो एबीसी समांतर श्रेणी में है तो वो कंडीशन अपने लगा दी, फिर समीकरण का एक मूल 2 दे रखा है तो 2 क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, तो x की जगह अपने 2 रख दिया। देखो अब यहां से एबीसी के मान कैसे निकाल सकते हैं, कौन बताएगा, देखिए कैसे निकालेंगे एबीसी के मान, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, वज्र गुण विधि से। वज्र गुण विधि से कैसे निकालोगे, देखो a के साथ में क्या आएगा, सुनेंगे इधर, इस स्टेप को छोड़ देंगे, देखो इसके कोफिशिएंट को गुणा करेंगे इसके कोफिशिएंट से तो कितना आएगा -2, फिर माइनस इसको गुणा करेंगे इससे तो वो भी 2 आएगा, देखो जानते हो क्या विधि। फिर कितना आएगा, देखो -b, इस स्टेप को छोड़ देंगे, इसको गुणा करेंगे इससे 1, इसको गुणा करेंगे इससे -4, ये आएगा। फिर c, इस स्टेप को छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 2, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे +8 बन जाएगा। तो यहां से a अपॉन में कितना आ रहा है -4, b अपॉन में कितना आ रहा है 3 और c अपॉन में कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ये एबीसी के मान अब यहां पे रखो और फिर इसका रूट निकालो। देखो पहले एबीसी के मान निकालने पड़ेंगे फिर इसका रूट आएगा। देखो ये एबीसी के मान रख दो उसके अंदर,
तब समीकरण क्या बन जाएगा, देखो समीकरण एबीसी के मान वहां पे रखेंगे, देखो ए की जगह रख दिया मैंने -4, बी की जगह रख दिया 3 और सी की जगह रख दिया 10, ये रख दिया। इसको सोल्व करके निकालो, देखिए एक्स का मान। सीधा इसी कॉपी के अंदर कर लो, देखो कितना आएगा। तो यहाँ पे माइनस के कितने बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, कितना आएगा इसको सोल्व करेंगे तो है माइनस के 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 8x माइनस के 5x प्लस 10 इज इक्वल टू आएगा 0। उसमें से अपन 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा कितना माइनस के x प्लस 2। यहां से अपन कॉमन ले लेंगे कितना, प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहां से x बराबर आ रहा है माइनस के 5y4 और कितना आ रहा है 2 आ रहा है यार। तो अपने को जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था, ये पूछा गया। और बताओ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। भी वहां जो उत्तर था ना, पहले वाले क्वेश्चन में जो उत्तर था वो तो ये था 1 और c/a की फॉर्म में था, लेकिन यहां तो जो उत्तर दे रखा था वो ये दे रखा था। तो अपने को पहले तो एग्जैक्ट मान निकालने पड़ेंगे एबीसी के, एबीसी के मान निकालेंगे, फिर इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तब इसके रूट आएंगे। देखो तो यहां आपने वो दे रखा था कि यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहले तो वो कंडीशन लिख दी अपन ने। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में, तो वो बात लिखी अपन ने। फिर समीकरण का एक मूल 2 दे रखा था, एक मूल 2 है तो इसका मतलब 2 इसको संतुष्ट करेगा, तो वो आ गया अपने पास। फिर अपन ने एबीसी के मान निकाल लिए, वो एबीसी के मान यहाँ पे रखे तो एक समीकरण बन गया, उसको सोल्व करके इसके मूल निकाले अपन, है ना। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है log 5 बराबर 2 दे रखा है के हलों की संख्या अपने को पूछी गई है, के हलों की संख्या अपने को पूछी गई है। कैसे करना चाहिए ये क्वेश्चन है, आपको सोचो, देखो इसको बस। इसके हलों की संख्या का मतलब यहां से अपने को x का मान निकालना है, इसको सोल्व करके अपने को x का मान निकालना है बस। तो सबसे पहली बात तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कितना log 5 प्लस कितना आएगा log x स्क्वायर प्लस 1। ये स्टेप इधर आएगी तो ये बन जाएगा 2 log x माइनस 2, ये आएगा कितना आएगा। देखो कैसे सोल्व करना चाहिए बताओ, देखें आप लोग कैसे करेंगे बताओ इसको। यहां log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है, तो यहां तो सूत्र लग जाएगा ये log m इंटू n का सूत्र मैंने लगा दिया। देखो और अगर ये गुणा में है तो घात में चला जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं log x माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब log से log अपन कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसको सोल्व करके x के मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। देखो बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, सही है। इसको सोल्व करेंगे ये कितना बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पूरी स्टेप को सोल्व करेंगे, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। कितना बनेगा, फैक्टर क्या हो रहे हैं इसके, इसको अपन लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे वैसे निकाल लेना सीधे आचार्य सूत्र से, एक ही बात है। यहां से x बराबर आएगा -1/2 माइनस 1/2, ये आएगा। देखो अब सारे ध्यान से सुनेंगे, हमेशा अपने को देखो यहां से जो x का मान आ रहा है वो जरूरी नहीं इसका सॉल्यूशन हो, इस मान से अपने को इसको सेटिस्फाई भी करके देखना पड़ेगा। x बराबर -1/2 इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो x बराबर -1/2 अगर मैं इसमें रखता हूं, तो x की जगह -1/2 रखने पर इसका मान बनेगा log माइनस का नेगेटिव बने, ये यानी x की जगह अगर अपन -1/2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, -1/2 का मतलब -5/2 बन गया। देखो
और log -5/2 है वो क्या है, अपरिभाषित है। देखो तो ये जो x का मान है वो इसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा है। देखो और x का मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हल कैसे हो सकता है? हल का मतलब तो ये होता है कि x का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। हल का मतलब है x का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो x बराबर -1/2 इस पर ये देखो ये परिभाषित ही नहीं है, तो x बराबर -1/2 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसके हलों की संख्या कितनी आएगी? 0। कोई हल नहीं है। देखो इस समीकरण का कोई हल नहीं है। देखो तो यहां पर ये बात लिख देंगे। देखो x बराबर -1/2 आ गया, परंतु x बराबर -1/2 पर ये बात लिखेंगे। देखो x बराबर -1/2 पर log x -2 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि log x तभी परिभाषित होता है। लिख देते हैं ये बात, log x तभी परिभाषित होता है जब x ग्रेटर देन 0 है। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। देखो अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। देखो अतः समीकरण का कोई हल नहीं। तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। संख्या अपने को पूछेगी तो 0 आएगी। log x है वो तभी डिफाइंड होगा जब x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। x बराबर -1/2 पे अगर अपन देखें तो ये log साथ में नेगेटिव आएगा। देखो तो ये इसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा है। हल का मतलब है इसको समीकरण को संतुष्ट करे। देखो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो करके देखना एक बार आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो log for x -1, इधर दे रखा है अपने को log 2, साथ में ये दे रखा है x -3 के हलों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो के हलों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो लिख लो सारे, लिखो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे बताओ? देखो सबसे पहले तो अपने को log से log हटाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों का बेस समान हो। देखो तभी तो अपन log से log कैंसिल कर सकते हैं। अब इस बेस को अपन 2 में कैसे चेंज कर सकते हैं? जानते हो कि ये बात कैसे चेंज करेंगे? बेस चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो ये बात, बार बार अपने को जरूरत पड़ेगी। जैसे ये मान लो, देखो भाई यहाँ पे अपने को बेस दे रखा है, जैसे a दे रखा है और यहाँ पे b है। अगर इसका बेस मेरे को मान लो m में चेंज करना है तो उसका सूत्र ये होता है। भाई ऊपर वाले को तो m के साथ ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले को m के साथ में नीचे लिख देंगे। बेस चेंज करने का ये सूत्र होता है। जैसे बेस a है यहाँ पे और यहाँ पे b है, तो अगर इसका बेस m में चेंज करना है तो ऊपर वाले को तो m के साथ ऊपर लिख दो और नीचे वाले को m के साथ में नीचे लिख दो। ऐसा अपन सूत्र जानते थे, ये सूत्र अपन जानते थे। तो यहाँ पे अपने को बेस क्या करना है? देखो 2 में चेंज करना है, तो ऊपर वाले को तो अपन 2 के साथ में ऊपर लिख देंगे। देखो इसका बेस अपने को 2 में चेंज करना है, तो ऊपर वाले को तो 2 के साथ मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे वाले को 2 के साथ में नीचे लिख देंगे। ये भी इसका बेस चेंज हो गया। देखो यहां आ जाएगा कितना? log 2x -3 ये आ जाएगा। देखो ये आएगा। बेस चेंज करने का ये सूत्र होता है। देखो ये सही है बात। अब इस स्टेप को अगर अपन देखें तो इसको कैसे सोल्व करोगे? कैसे सोल्व करोगे? देखो अगर अपन यहां और यहां समान होता है तब उसका मान 1 होता है। अपन ये बात जानते हैं। log a का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अलग से मैं लिख रहा हूं, देखो फिर वहां सीधा लिख देंगे। भाई ये जो स्टेप है इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log 2 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है उसको पहले लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2 log 2 बनेगा। और इसका मान कितना हो जाएगा? log 2 का मान 1 होता है, तो इसका मान आ जाएगा कितना? 2 आएगा। तो यहां पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये बन जाएगा कितना? log 2 x -1, नीचे आ जाएगा 2 बन जाएगा। देखो
इधर आ रहा है log 2x माइनस 3 आ रहा है। या अब सोल्व करो इसको, सारे सोल्व करके देखो एक बार, देखिए ये स्टेबल एक्स लिख लेना इधर। कितने आएगी इसके अलोंग की संख्या? यहां तक तो ठीक है ये बात। अब कैसे सोल्व करोगे? देखो इस दो को इधर ले आओ, इस दो को इधर ले आएंगे, देखो इस दो को इधर ला रहे हैं, देखो यहां आ जाएगा 2 log 2x माइनस 3 आएगा, देखो कितना आएगा, देखो इस दो को अपन घात में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, log 2x माइनस 1। इस दो को अपन घात में लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 2x माइनस 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं है? बताओ बताओ, देखें कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है, 7x आ जाएगा क्या, माइनस 7x प्लस 10 ये आ रहा है। और इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना आएगा, 2 और 5 ये आएगा, कितना आएगा भाई बताओ? ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए थोड़ा ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल समझ में आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब x बराबर 2 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? देखो देखिए x बराबर अगर अपन 2 रखें तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर देखो log x माइनस 3 है, वो परिभाषित नहीं है, देखो ये परिभाषित नहीं है, देखो अतः x का मान 2 के बराबर नहीं हो सकता, देखो x का मान 2 के बराबर नहीं हो सकता। देखो x बराबर 5 है ना, वो इसको संतुष्ट करेगा, देखो x बराबर 5 इसको संतुष्ट करेगा, देखो x बराबर 5 इसको संतुष्ट करेगा। x बराबर 5 अगर अपन रखेंगे तो उधर कितना बन जाएगा, log 4 और यहां आएगा 4, इधर x बराबर 5 रखेंगे तो ये बनेगा log 2 और यहां भी 2, इसका मान भी 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, देखो तो इसका मतलब x बराबर 5 क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, देखो अतः अपन ये कह सकते हैं कि x बराबर 5 है वो हल है, x बराबर 5 है वो इसका हल हो जाएगा। देखो कौन सी बात समझ में नहीं है इसमें बताना, देखिए एक बार, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार में ही, हाँ हाँ है ई में चेंज करेंगे तो दोनों ही बेस चेंज करने पड़ेंगे अपने को। x बराबर उससे 5 आ रहा है, हाँ x बराबर 5 तो आ ही रहा है, तो अब वो तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होता भैया। उससे अगर मान लो x बराबर 2 भी आ जाता तब दिक्कत थी, x बराबर 5 आ रहा है, ठीक है उससे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों को ई में चेंज करके भी कर सकते हो, ये दोनों को ई में चेंज करके भी किया जा सकता है। वो तो यहाँ पे अपने को log 2 दे रखा था इसलिए अपने उसको 2 में चेंज किया है, तो सॉल्यूशन आ गया x बराबर 5, इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसा इक्वेशन और करते हैं, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 1 के हलों की संख्या पूछी गई है। इसके हलों की संख्या अपने को पूछी गई है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा फिर क्वेश्चन दोबारा करके देखते हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन करने से फिर थोड़ा सा क्या कि है ना, बोर होने लग जाते हो आप भी। पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले देखो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वही बिल्कुल आसान है। देखो इसको अपने इसको भी log 2 की फॉर्म में लिख लो, इसको भी log 2 की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो यहां आ गया, देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1,
ये जो 1 है इसको मैं लिख रहा हूं देखो log 2 लिख रहा हूं, लिख सकते हैं log 2। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, अगर बेस दोनों सेम होना तो एंटी log लेने से कैंसिल हो जाएंगे देखो। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 2 आ गया देखो। अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तब उसका मान 1 होता है, तो 1 को मैंने log 2 लिख लिया देखो, फिर log से log कैंसिल कर दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई तो? अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे ये बनेगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे ये x प्लस 3 रहेगा, ये आ जाएगा। अब यहां से कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है -3 और 1, -3 और 1 आ रहा है। अब ये संतुष्ट करवा के देखो देखिए उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये अपने को देखना पड़ेगा। देखो जब x बराबर अपन -3 लेंगे तो x बराबर -3 लेने पर कितना आ रहा है, x की जगह -3 कर दो उसमें, x की जगह अगर -3 करेंगे तो बनेगा 9 -6 -1, यानी इतना बनेगा देखो log 2 बनेगा और इसका मान 1 ही है, तो ठीक है ये बात। x बराबर -3 उसको संतुष्ट कर रहा है देखो, x की जगह -3 रखने पे वो सेटिस्फाई हो रहा है देखो। जब अपन x बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 1 लेने पर क्या आएगा, x बराबर 1 लेने पे 1 आ जाएगा क्या, x की जगह अगर अपन 1 लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, यानी log 2 ही बन रहा है और इसका मान भी 1 होता है, तो ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों ही इसके हल हैं देखो। अगर हल पूछे जाते तो आ जाएंगे -3 और 1। संख्या अगर पूछी जाती है तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संख्या हो जाएगी कितनी, 2। हलों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 2 हो जाएगी। तो ये log से संबंधित 2-3 क्वेश्चन SRC वगैरह में दे रखे हैं, वो अपने करके देखें। देखो बेस सेम बनाना है देखो, अगर बेस सेम बना लेंगे तो log हट जाएगा, फिर ये ध्यान रखना है। दोनों में अगर बेस सेम बना लोगे तो log हट जाएगा, फिर सामान्य समीकरण बन जाएगा। फिर ये जरूर चेक करना है कि जो x का मान आता है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखो, प्रैक्टिस सेट वगैरह में देंगे खूब सारे क्वेश्चन, और अभी दोबारा भी कर लेंगे अपन। एक क्वेश्चन ये दे रखा है देखो, यदि अल्फा बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस पी बराबर 0 के मूल है तथा गामा डेल समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है। तथा अल्फा बीटा गामा और डेल वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में है। तब अपने को P और Q के मान पूछे गए थे, P व Q के पूर्णांक मान अपने को पूछे गए थे। P व Q के पूर्णांक मान पूछे गए। लिख लो, मैं बताता हूं। देखो पहली बात तो अपन मूल मान लेते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा डेल अपने को क्या दे रखे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। देखो और गुणोत्तर श्रेणी जब अपन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, देखो गुणोत्तर श्रेणी में अगर कोई भी संख्या माननी होती है ना तो इस तरीके से मानते हैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी के अगर पद अपन देखें तो ये होते हैं भाई, पहला पद a हो गया, फिर AR हो गया, फिर AR स्क्वायर हो गया, फिर AR क्यूब हो गया। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है प्रत्येक पद का पीछे वाले पद से अगर अनुपात देखें तो समान रहना चाहिए। देखो इसका अगर इस पद का अगर इसके साथ में अगर रेशियो निकालेंगे तो R आएगा। देखो इसका अपन इसके साथ में रेशियो निकालेंगे R आएगा। देखो तो ऐसी श्रेणी को अपन कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। देखो तो यहाँ पे इसके जो रूट दे रखे हैं वो अपने को गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं, तो अपन ये मान रहे हैं देखो
जो मूल है वो अपन ये मान रहे हैं। पहला रूट तो अपन अल्फा ही मान लेते हैं, दूसरा जो है वो मान रहे हैं अपन अल्फा आर, तीसरा मान रहे हैं अपन अल्फा आर स्क्वायर मान रहे हैं, या वैसे लिख दो, इस तरीके से मान रहे हैं अपन। देखो अल्फा की जगह तो अपन मान रहे हैं अल्फा ही मान रहे हैं, बीटा बराबर अपन ने मान लिया अल्फा आर, गामा बराबर अपन ने मान लिया अल्फा आर स्क्वायर, और डेल बराबर अपन ने मान लिया अल्फा आर क्यूब, ये मान लिया। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खुद करो इसको, आप पढ़ो। अब शुरू से क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। देखो पहला समीकरण अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0, करके देखते हैं प्रैक्टिस। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। देखो अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, 1 आ जाएगा। देखो अल्फा का मान रख दो इसमें, बीटा का मान रख दो, अल्फा की जगह अल्फा कर दिया, बीटा की जगह बीटा कर दिया, इसका मान 1 आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे अपन। देखो ये कर देंगे। देखो क्या ये सही है बात? मूलों का गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, देखना। सी अपॉन ए तो पी हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान रख दो, अल्फा की जगह मैंने बीटा का भी मान रख दिया, बीटा का मान था अल्फा आर, ये पी हो गया। भाई ये आ गया। फिर अपने को दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू बराबर 0, ये दे रखा है। मूल दे रखे हैं इसके गामा और डेल, गामा और डेल बराबर आएगा 4, गामा प्लस डेल बराबर 4 हो जाएगा। गामा और डेल का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यू बराबर 4 हो जाएगा। इसमें से अपन पूरे में से अल्फा आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर। इसको समीकरण नंबर कह दिया अपन ने थर्ड कह दिया। गुणा करेंगे गामा और डेल का, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो होता है सी अपॉन ए होता है, क्यू आ जाएगा। देखो गामा और डेल का मान रख देंगे, गामा और डेल का मान यहां मैं रख रहा हूं। देखो गामा का मान है इतना और इसका मान, तो दोनों को अगर अपन गुणा करते हैं अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर क्यू बराबर क्यू आएगा। यहां से बन रहा है अल्फा स्क्वायर आर की पावर 5। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं। देखो अब कैसे कर सकते हैं बताओ इस क्वेश्चन को, देखो आप लोग बताओ। देखो सारी कंडीशन सामने है, अपने को P और Q का मान चाहिए, P और Q का मान यहां निकालना है। देखो P और Q का मान चाहिए, सुनना देखो इधर, सुनना देखो। अगर मैं समीकरण नंबर 3 में 1 का भाग दे दूं तो देखो यहां पे अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको भी अपन देखें तो अपन समीकरण नंबर 1 को अपन अल्फा अगर अपन कॉमन लेते हैं इसमें, तो अल्फा 1 प्लस आर ही तो लिख सकते हैं इसको, तो अल्फा 1 प्लस आर बराबर 1 है। और यहां अगर अपन देखें तो अल्फा 1 प्लस आर साथ में आर स्क्वायर बराबर 4 है। देखो तो समीकरण नंबर 3 को अपन भाग दे रहे हैं किससे, 1 से। समीकरण नंबर 3 को अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 से। देखो समीकरण नंबर 3 को अपन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। उधर है अल्फा कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर आ जाएगा, बराबर कितना आ रहा है, इधर अगर अपन देखें तो 4 आ रहा है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अल्फा आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2, आर बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। भाई क्या ये सही है बात? अब आर बराबर अगर मैं ले लेता हूं मान लो 2, ये लिख लिया सब लोगों ने, ये लिख लो पहले। एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन करके देखना है। आर बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। अगर आर बराबर अपन 2 ले लेते हैं, आर बराबर 2 लेंगे तो कितना आएगा, देखो आर बराबर 2 लेंगे तो यहां से आर की जगह 2 कर दो। देखो आर की जगह अगर अपन 2 करेंगे तो इसका मान कितना बनेगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या है, आर की जगह मैंने 2 कर दिया, अल्फा कॉमन ले लिया। अब अल्फा आर और दोनों का मान अगर अपन यहां पे रखते हैं तो पी का मान कितना आएगा, पी का मान कितना आ जाएगा, पी बराबर है अल्फा स्क्वायर इंटू आर। अल्फा स्क्वायर का मतलब 1/9 हो गया, आर का मतलब 2 हो गया, 2/9 हो गया। देखो जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है। देखो अपने को पी का पूर्णांक मान चाहिए। देखो
पूर्णांक नहीं है देखो। तो आर का इसका मतलब अपन आर बराबर 2 नहीं लेंगे देखो। थोड़ा सा ही लंबा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं अपन केवल। अतः आर का मान अपन 2 नहीं लेंगे देखो। जब आर बराबर -2 लेंगे तो क्या आएगा बताओ, आर बराबर -2 लेंगे तो आर बराबर -2 लेंगे, आर बराबर -2 मैं यहां रख रहा हूं देखो इसमें भैया, अल्फा तो कॉमन आ गया। ये समीकरण अपन ऐसे ही तो लिख सकते हैं, अल्फा 1 + आर लिख सकते हैं इसको अपन, ऐसे लिख सकते हैं। आर बराबर अगर मैं -2 यहां रखूंगा तो अल्फा का मान कितना आएगा, -1 आएगा। और ये दोनों मान समीकरण नंबर 2 में अगर रखेंगे तो पी का मान कितना आएगा, ये दोनों मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो पी बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर, यानी पी का मान कितना आ जाएगा, -2। पी का मान आएगा -2, क्या आएगा। अब पी का मान इधर जो समीकरण थे उनमें से किसी एक में रख के क्यू का मान और निकालो दे। इधर जो समीकरण लिख रखे थे ना उनसे निकालो क्यू का मान कितना आएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया देखो, कितना आएगा है। एक समीकरण और थे ना जो चौथा समीकरण था शायद, उसमें चौथे समीकरण में रखो देखो, फोर्थ चौथे समीकरण से आ जाएगा। चौथे समीकरण से क्यू का मान आएगा कितना, -32। चौथे समीकरण से क्यू बराबर आएगा -32 आएगा। तो ये अपने को पूछा गया था देखो, पी और क्यू के पूर्णांक मान यहां पे पूछे गए थे। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। जल्दी से करते हैं 1-2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने से आते हैं भाई, थोड़ा सा करके देख लें अपन पहले तो अपन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है बी के पूर्णांक मानों की संख्या, बी के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण x² - bx + 16 = 0। x² प्लस पूर्णांक मूल रखता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं एक बार। बी के पूर्णांक मान बताने हैं ताकि इस समीकरण के जो मूल आए ना वो पूर्णांक हो। सुनना देखो क्या मतलब हुआ इस बात का, बी के ऐसे मान लो यहां पर ताकि इस समीकरण के जो रूट आए ना वो क्या आने चाहिए, पूर्णांक आने चाहिए। तो बी के ऐसे कितने मान ले सकते हैं अपन, बी के ऐसे कितने मान ले सकते हैं कि इस समीकरण के जो रूट आए वो पूर्णांक आए। मान लो रूट अपन ने मान लिया अल्फा बीटा, मान ले रहे मूल मान लिया अपन ने अल्फा बीटा, तब सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, मूलों का योग कितना हो जाएगा, -b, और गुणा कितना हो जाएगा, -16 दे, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि थोड़ी, देखो अभी सुनना देखो इधर। अब अपने को ये पता चल गया कि देखो मूलों का जो गुणा है ना वो इतना होना चाहिए देखो। तो इनकी ऐसी संख्या लो देखो, अल्फा और बीटा के अपन ऐसे मान लेंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे देखो, यानी जिनको गुणा करने पर -16 आता है, गुणा करने पर -16 आना चाहिए, और वो जब यहां पे रखें तो बी का मान पूर्णांक आना चाहिए। ऐसे अपन अल्फा और बीटा के कितने मान ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या था देखो, बी के पूर्णांक मानों की संख्या पूछी गई थी ताकि इस समीकरण के जो मूल है वो पूर्णांक आने चाहिए। तो मूल मान लिया अपन अल्फा बीटा, फिर मूलों का योग इतना हो गया, गुणा इतना हो गया देखो। अब यहां से अपने पास एक कंडीशन आ रही है देखो, मूलों का जो गुणा है वो -16 होना चाहिए देखो। तो अल्फा और बीटा के अपन ऐसे मान लेके देख रहे हैं जिनको गुणा करने पर -16 आता है।
जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, देखो -16 आना चाहिए, और जब उनको जोड़ेंगे तो b का मान पूर्णांक आना चाहिए। b किसके बराबर है, -अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, ये अपन देख सकते हैं। तो अल्फा और बीटा के अपन क्या क्या मान ले सकते हैं जिनको गुणा करने पर -16 है, बताओ देखिए क्या क्या ले सकते हैं। शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं, अल्फा का मान मैंने 1 ले लिया, बीटा का मान ले लिया मैंने -16 दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, अगर अल्फा बराबर अपन 1 लेते हैं, बीटा बराबर अगर -16 लेते हैं, तो b का मान 15 आएगा, और ये एक पूर्णांक संख्या आ रही है देखो। तो एक तो अपन अल्फा और बीटा का ये मान ले सकते हैं देखो, जिससे b का मान पूर्णांक आ जाएगा देखो। नहीं समझ रहे इस क्वेश्चन को भाई, अल्फा और बीटा के अगर अपन ये मान लेंगे तो b का मान पूर्णांक आ जाएगा देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो। और क्या ले सकते हैं देखो, अल्फा बराबर 1 ले लिया मैंने, बीटा बराबर -16 ले लिया, अल्फा बराबर मैं ले सकता हूं -16, उससे अलग आएगा कि अल्फा बराबर अगर अपन -16 लेते हैं, बीटा बराबर 1 लेते हैं, तो उससे तो वही मान आएगा। इसको अपन -1 ले सकते हैं, इसको अपन 16 ले सकते हैं, ऐसा अपन कर सकते हैं भी, सेम लेने से तो वही आएगा। अल्फा बराबर -1 ले लिया मैंने, बीटा बराबर 16 ले लिया, तो दोनों को गुणा करने पर -16 आएगा, और b का मान कितना आएगा, -1 + 16 यानी -15 आएगा। ये भी एक पूर्णांक संख्या आ रही है। ऐसे कितने मान ले सकते हैं अपन, और क्या ले सकते हैं बताओ, 2 और -8, गुणा करने पर -16 आ रहा है, और b का मान कितना आ रहा है, b का मान 6 आ रहा है, ये भी पूर्णांक संख्या आ रहा है। एक में ले सकता हूं -2 और 8 ले सकता हूं, दोनों को गुणा करने पर -16 आ रहा है, और ये मान अगर यहां पे रखेंगे तो b का मान -6 आ जाएगा, ये भी ठीक है। और क्या ले सकते हैं, 4 और -4, 4 और -4 लेंगे, गुणा करने पर -16 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, 0, ये भी पूर्णांक आ रहा है। और क्या ले सकते हैं, -4 और 4 अगर अपन लेते हैं तो b का मान तो चेंज नहीं होगा, वही मान आएगा b का, तो b को डिफरेंट मान थोड़ी आएगा। b बराबर, b के मान ही तो अपन ढूंढना चाह रहे हैं, तो b के अपने पास ये मान आ गए देखो। सुनना देखो, इधर सुनना देखो, इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो इधर देखो एक बार भाई। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि b के अपन ऐसे कितने मान ले सकते हैं कि ताकि ये जो रूट है ना वो पूर्णांक आए। तो एक तो b बराबर अपन ले सकते हैं 15 ले सकते हैं, एक b बराबर अपन -15 ले सकते हैं। अगर मैं b बराबर 15 लूंगा तो इस समीकरण के जो रूट आएंगे वो आएंगे 1 और -16। अगर मैं b बराबर 15 लूंगा तो इस समीकरण के जो रूट आएंगे वो 1 और -16 आएंगे देखो। अगर b बराबर मैं -15 लूंगा तो इस समीकरण के रूट आएंगे -1 और 16, ठीक है। अगर b बराबर अपन 6 लेंगे तो b बराबर 6 लेने पे इसके रूट आएंगे 2 और -8। अगर b बराबर अपन -6 लेंगे तो इस समीकरण के रूट आएंगे -2 और 8 आएंगे, सही बात। अगर अपन b बराबर अपन 0 लेते हैं तो b बराबर 0 लेने पर इसके रूट आएंगे 4 और -4। अगर मैं b बराबर वापिस -4 और 4 करूंगा तो भी b बराबर 0 ही आएगा, तो कोई डिफरेंट रूट नहीं आएगा देखो। तो b के विभिन्न मान कितने हो गए देखो, विभिन्न मानों की संख्या कितनी होगी, 5, यानी b के मानों की संख्या कितनी होगी, 5। b के मानों की संख्या कितनी हुई है, 5। b के 5 मान अपन ऐसे ले सकते हैं जिनके लिए मूल क्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे देखो। b के डिफरेंट 5 मान अपने पास आगे देखो, जिनसे समीकरणों के जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे। नहीं समझेगा ये बात, देखो देखिए b के ये 5 मान है देखो, जिसके लिए समीकरण के जो रूट आएंगे वो पूर्णांक संख्या आएंगे देखो। अगर b बराबर मैं कुछ भी ले लेता हूं, मान लो b बराबर मैं 10 ले लेता हूं, तो इसकी मूल पूर्णांक थोड़ी आ जाएंगे। अगर मैं b बराबर मान लो 10 लूं यहां पे, तो इसके जो रूट आएंगे वो पूर्णांक नहीं आएंगे। पूर्णांक कब आएंगे, यदि ये मान लेंगे तब। वो तो ऐसे कितने मान हो गए अपने पास, 5 मान हो गए देखो। ऐसे b के डिफरेंट 5 मान हो गए जिसके लिए इस समीकरण के मूल क्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे देखो। ये अपने को पूछा गया था, b के मानों की संख्या पूछी गई थी, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है देखो, समीकरण x² + x + k = 0 के मूल वास्तविक व असमान है। एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्या कह रहा है उसको देखो कि मूल वास्तविक व असमान है। तब समीकरण x² - 4 √kx + 1 = 0 के मूल कैसे होंगे।
वो अपने को पूछा गया। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो प्रीमी, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है एप्रीमी, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है काल्पनिक। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। देखो शुरू से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखो समझना कैसे कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले अपने को क्या कर रखा है, ये जो समीकरण है इसके मूल वास्तविक व असमान है। इस बात से अपन क्या समझे बताओ पहले तो। देखो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक व असमान है। और वास्तविक व असमान के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, वास्तविक व असमान के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है ये कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहली बात तो अपने बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि वास्तविक व असमान है, इसका मतलब ये है। देखो अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो b की जगह तो आ गया 1, a की जगह कितना हो गया 1, c की जगह k हो गया। यहां से 1 माइनस 4k कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये अपने पास एक कंडीशन बन गई। देखो इस कंडीशन की सहायता से अपने को इस समीकरण की मूल ज्ञात करना है। देखो इस कंडीशन को काम में लेते हुए अपने को ये बताना है। देखो बात सही है क्या? इस कंडीशन को काम में लेके फिर अपने को ये बताना है। तो यहां अपने को दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसके मूल निकालने अपने को, कैसे निकालोगे इसके मूल, खुद करो आप। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, भाई इसका नेचर ऑफ रूट देखना है, मूलों की प्रकृति देखनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ये निकालेंगे। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान यहां पे रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना 16 की, ये बन जाएगा। बी का मान मैंने रख दिया, समझ रहे हो नहीं बात। बी की जगह मैंने रखा है माइनस, ये रखा है मैंने माइनस 4 अंडर रूट की, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह 1, ये कर दिया मैंने। ये आ जाएगा 16 के माइनस, ये आ गया, ये आ गया 4। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये आएगा 4k माइनस 1, ये आएगा। अब इस कंडीशन को काम में लेके बताओ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इसको काम में लेना अपने को। देखो 1 माइनस 4k क्या दे रखा है, 1 माइनस 4k क्या है, ग्रेटर देन 0। अपने को ऐसी कंडीशन बनानी है, ऐसी कंडीशन बनानी है। तो ऐसी कंडीशन बनाने के लिए देखो मैं इसको माइनस से गुणा कर रहा हूं दोनों तरफ। अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा तो 4k माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ग्रेटर दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। भाई अपन ये बात जानते हैं, एक छोटा है 5 से, अगर दोनों तरफ मैं गुणा कर दूंगा माइनस से तो ऐसे लिखेंगे फिर इसको। तो वैसे ही अपन दोनों तरफ माइनस से गुणा किया है, तो यहां से अगर अपन देखें तो 4k माइनस 1 क्या है, लेस देन 0 है। और लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो भी क्या आएगी, फिर लेस देन 0 आएगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, फिर मूल क्या होते हैं, क्या होते हैं मूल, काल्पनिक होते हैं। इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक। ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं भाई, ये तो आने भी चाहिए अपने को। मूल वास्तविक व असमान दे रखे थे, उससे एक कंडीशन आ गई, फिर अपने को ये पूछा गया था, ये पूछा गया था। एक लास्ट क्वेश्चन में सबसे इजी लिख रहा हूं, वो सारे करके बताएंगे भाई। एक तो साथ साथ लिख लिया करो भाई, नोट्स बना लो इनके थोड़े, हैं। लास्ट क्वेश्चन है देखो ये, सबसे आसान क्वेश्चन है, सारे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे देखो कि मूलों का अंतर 2 दे रखा है, अंतर 2 है, तब अपने को p का मान यहां पूछा गया। अंतर 2 है तब अपने को p का मान यहां पूछा गया है। बताओ कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को,
मूल्यों का अंतर 2 दे रखा है, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर अपने को 2 दे रखा है। अब सूत्र अपन जानते हैं, क्या सूत्र होता है मूल्यों के अंतर का? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है? ए, ये होता है। अब इसको सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा भाई। तो यहां से कितना आ रहा है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह 1 आ जाएगा, ये आ गया भाई। सोल्व कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 32 बराबर 4 हो जाएगा। यहां से पी स्क्वायर बराबर आएगा 36, पी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। सही है बात यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन अपन आगे और करके देखेंगे बाद में, पहले एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है, देखो मूलों के सम्मित व्यंजक, मूलों के सम्मित व्यंजक। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सम्मित का मतलब क्या होता है? देखो अगर अल्फा और बीटा का अगर अपन स्थान बदलें तो उस व्यंजक को अगर मान नहीं बदलता है तब उसको अपन कहते हैं सिमेट्रिक। सुनना, देखो जैसे इसकी बात कर रहा हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा और बीटा को आपस में बदलें तो इसका मान थोड़ी बदलेगा। अल्फा की जगह अगर मैं बीटा कर दूं, बीटा की जगह अगर मैं अल्फा कर दूं तो इसके भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात करूं, अल्फा को मैं अगर बीटा से चेंज कर दूं और बीटा को अल्फा से चेंज कर दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं ये लिख दूं, जैसे मान लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लिख दिया मैंने, या मैंने लिख दिया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा लिख दिया मैंने, या मैंने ये लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख दिया। देखो ये सारे क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। देखो अल्फा और बीटा को बदलने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो तो कई बार ऐसे मान लो क्वेश्चन दे देते हैं कि ये समीकरण दे दिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तब अपने को इसका मान पूछेंगे कि इसका मान बताओ कितना आएगा। देखो तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो जैसे ये समीकरण दिया हुआ, इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा है, तब अपने को इसका मान पूछेंगे। तो हमेशा सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो समीकरण दे रखा है ना, इसके मूल्यों का योग और गुणा अपन निकालेंगे। योग और गुणा निकालने के बाद में इसमें मान रख देंगे, तब इसका मान आएगा। तो इसके कुछ सूत्र हैं वो अपन लिख रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हैं वो अपन लिख रहे हैं। यदि समीकरण ऐसे लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा, तो सर्वप्रथम मूलों का योग व गुणा ज्ञात करते हैं, योग व गुणा करते हैं। सबसे पहले तो अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अब जैसे अपने को इसका मान निकालना है, मान लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ इसका मान? एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये दोनों मान अपने पास यहां से आएंगे, यहां से आ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। सर्वप्रथम मूलों का योग और अपन गुणा निकाल लेंगे, वो अपन यहां पे रख देंगे, है ना। जैसे अपने को इसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालना है। कैसे निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है अपने पास, किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का मान है एक तो अपने पास, और एक अल्फा इंटू बीटा का मान है। देखो ये दोनों मान है अपने पास। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन इसमें चेंज करेंगे। देखो इन दोनों की फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो इन दोनों की फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो, इसमें मैंने 2 अल्फा बीटा तो मैंने जोड़ दिया, और 2 अल्फा बीटा मैंने इसमें से घटा दिया। ये जोड़ दिया, ये घटा दिया, ये कर दिया।
फिर अपने पास एक सूत्र आ जाएगा, वो याद कर लेना भाई। इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो यहां से अपने पास एक सूत्र आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अपने पास एक सूत्र आ रहा है, ये सूत्र याद कर लेंगे भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा देखो। थर्ड अपन देख सकते हैं, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको भी अपन उसमें चेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अपने को अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बनाना है देखो, तो वो बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखो 3 अल्फा स्क्वायर बीटा तो अपन जोड़ रहे हैं और इतना ही इसमें से घटा रहे हैं। ऐसे इसमें 3 अल्फा बीटा स्क्वायर अपन जोड़ रहे हैं और इतना ही अपन घटा रहे हैं, ये अपन घटा रहे हैं। क्या ये सही है बात? इसको अपन किसका सूत्र लिख सकते हैं, इतना इतना, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला है। और इस पूरे में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। तो ये अपने पास एक सूत्र आ गया भाई, ये अपन यहाँ पे एक सूत्र देख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। अब इससे अपन सारे निकाल सकते हैं, फिर आगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना हो तो वो इसी से आ जाएगा। इसका एक बार वापस स्क्वायर कर दो तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाएगा। अगर अल्फा 5 प्लस बीटा 5 निकालना तो इन दोनों को गुणा कर दो, अलग से उनके कोई सूत्र नहीं होंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे बस। इन दोनों को गुणा करेंगे तो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 आ जाएगा भाई, है ना। जैसे अपने को निकालना है, मान लो 4th, इसका मान निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कैसे निकालोगे बताओ इसका मान? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, नीचे तो अल्फा बीटा, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसका मान निकालना अपन जानते हैं, वहां पर जानते हैं ना। अगर इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे? भैया अपने को अल्फा प्लस बीटा बनाना है, इसको अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए इसमें अल्फा बीटा जोड़ देंगे, अल्फा बीटा घटा देंगे। देखो अल्फा बीटा इसमें मैंने जोड़ दिया और अल्फा बीटा मैंने घटा दिया, तो ये बन जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा अल्फा बीटा। ये सूत्र आ गया, है ना। कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, एक दो देखो अभी। जल्दी से एक बार देख रहे हैं अपन। ये बात समझ रहे हो ना, कोई बहुत ज्यादा इसको याद करने वाली बात नहीं, थोड़ा नॉर्मल सी बात ध्यान में रखनी है। यानी इस टाइप की किसी भी एक्सप्रेशन का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले मूलों का योग कर लो, गुणा कर लो, फिर उसकी फॉर्म में उसको लिख देंगे, है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा है। तब अपने को ये सारे मान निकालना पूछा गया है भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को पूछा गया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपने को पूछा गया है। एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। ये सारे मान अपने को पूछे गए हैं भाई। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपने को निकालना है। अल्फा 5 प्लस बीटा 5 अपने को निकालना है भाई। ये सारे मान निकाल के बताने हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सम ऑफ रूट निकालेंगे।
वो हो जाएगा 3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, वो कितना आएगा 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं भाई, तो सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा कितना 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी इसका मान आएगा कितना -1 आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -1 आएगा। करके देखो, सारे करके देखो, देखिए सेकेंड अपन निकाल रहे हैं, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या सूत्र था, सूत्र याद करो पहले तो, क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा, साथ में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा भाई। अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास है, तो 3 का क्यूब ओपन करेंगे। देखो यार सीधा मैं लिख दूं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, अल्फा प्लस बीटा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस के कितने हो जाएंगी 18 हो जाएगी यार। अब अल्फा 5 प्लस बीटा 5 अगर अपने को निकालना है ना, बोलो ठीक है कि ये बात कोई दिक्कत नहीं, सही। प्लस का कैसे है, ये 27 है, ये माइनस के 45 हो गए ना। फिर अपन थर्ड अपन निकाल रहे हैं, देखो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 अगर निकालना है तो इसको लेके चलना है। देखो या थर्ड एक बार में पहले इसको निकाल लो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखो तो इसका सूत्र अभी अपन ने देखा था, सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान -1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है। फोर्थ अपन देख रहे हैं, देखो फोर्थ, इसका मान निकालने के लिए देखो सुनेंगे, इधर कोई सूत्र नहीं है, इन दोनों को गुणा कर देना। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का गुणा को अपन लेके चलेंगे भाई, इसको लेके चलेंगे। देखो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का मान निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, देखो -1, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है -18। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर 5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर आएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पावर 5 आएगा, इतना इधर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है ये बात। अल्फा 5 प्लस बीटा 5 को अपन एक जगह रख देंगे। देखो और इस स्टेप में अगर अपन देखें तो पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा 5 प्लस बीटा 5। अल्फा बीटा का मान कितना है 5, तो ये बन जाएगा 25, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, इधर आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहां से अल्फा 5 प्लस बीटा 5 बराबर कितना आएगा, इस स्टेप को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा ये 18 माइनस 75, कितना आएगा माइनस के 57, ये उत्तर आएगा। आज अपन इतना पढ़ लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे। ये थोड़ा सा अपन ने आज बेसिक पढ़ा है, अब आगे चलता जाएगा। देखो